हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी कश्मीर में बहुत ज़्यादा अच्छी। एंड इफ़ यू हैवेंट सीन द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ कश्मीर सो प्लीज़ गो एंड वॉच। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग या सोनमर्ग में से और बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरे मुँह से धुआं दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे और ये कुछ आउटफिट पहना है और हम कार पर बैठ चुके हैं। अब हम बस चल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। पहुँच कर आपसे मिलते हैं। बोला नहीं जा रहा मुझसे ज़्यादा। होटल से हमने चेकआउट कर दिया और हम जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ। मैं मिड दिसंबर के अंदर कश्मीर गई थी, तब मुझे ज़्यादा स्नो देखने को तो नहीं मिली, थोड़ी थोड़ी थी हर जगह पर 20 तारीख के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। रास्ते में जाते टाइम हमें एक कैफ़े देखने को मिला था, हमें काफ़ी अच्छा भी लग रहा था देखने में और भूख भी लग रही थी, तो हमने सोचा वी शुड ट्राई देयर फूड एंड लुक एट दिस एम्बियंस। सच में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक था यहाँ पर, इतनी ज़्यादा कोजी फीलिंग आ रही थी। एक परफेक्ट सा छोटू सा रूम था और जहाँ पर बैठ के हम बाहर का व्यू भी देख सकते हैं और आराम से अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने छोटी सी एक लाइब्रेरी भी बना रखी है, अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहे तो आप वहाँ पे जाकर बुक भी पढ़ सकते हैं। एंड नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड वाज रियली अमेजिंग एंड प्राइस वाज आल्सो रीजनेबल। हमें अब यहाँ से गुलमर्ग जाना था जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाकर था और ऊपर पता नहीं खाना क्या मिलता या नहीं मिल पाता, इसलिए हमने सोचा पहले हम यहीं से खा के अच्छे से अपना टमी फुल करके जाए। यहाँ के रास्ते आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा घुमावदार होते हैं, तो मेरी तरह अगर किसी को भी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो अपनी मेडिसिन प्लीज़ लेकर जाए साथ में। इतने सुंदर लंबे से ट्री, ओ भाई बहुत सुंदर आ रहे हैं, तो सच में कश्मीर आ गए हम। मुझे उस टाइम पे सच में यकीन नहीं होता कि हम कश्मीर पहुंच चुके, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से कश्मीर जाने का मन था और उस टाइम पे नीचे इतनी स्नो नहीं थी, पर गुलमर्ग की तरफ आप जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिलती है। बट इस टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा स्नो मिलने वाली है और स्नोफॉल भी मिलने वाला है काफ़ी। एंड फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन गुलमर्ग एंड लुक एट दिस व्यू, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। वहाँ जाकर हमें पता चला कि यहाँ पर जो खच्चर और घोड़े होते हैं उन्हीं की हेल्प से हम ऊपर जा सकते हैं, विदाउट उनकी हेल्प हम नहीं जा सकते ऊपर। और ऊपर जाने के लिए आपको जैकेट और शूज़ भी अपने चेंज करने पड़ते हैं, तो हमने वहीं से रेंट पे लिए थे शूज़ और जैकेट, जिनका प्राइस 250 था दोनों का मिलाकर। और हॉर्स साइड वालों ने हमसे 1200 पर पर्सन लिए थे बार्गेनिंग करने के बाद। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे घोड़े पे बैठकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बेचारे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था ऊपर जाने का। उन लोगों ने पहले ही हमें बोल दिया था इसके बिना आप ऊपर नहीं जा सकते हो। तो थोड़ा सा रास्ता जो था उसको कवर करने के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं स्नो के अंदर और यहाँ पर हमें स्कीइंग करनी थी, तो स्कीइंग का प्राइस जो था वो 1200 पर पर्सन था। बहुत ज़्यादा ठंड है इधर, और ठंड तो इतनी ज़्यादा थी कि ये सारी एक्टिविटी करने के बाद जब हम घर जा रहे थे मैं तो 4 घंटे के लिए सुन पड़ गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। स्नो में काफ़ी देर खेलने के बाद हमारे हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़ गए थे। फिर हम नीचे आते टाइम हमने मैगी खाई थी यहाँ पर, जो 70 रुपीज़ की थी आई गेस। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई। उसके बाद हम सीधा अपने हॉर्स की तरफ चले गए थे वापस जाने के लिए। तो वहीं जो आइस स्केटिंग का वो कॉम्पिटिशन लगता है, जो कौन में लगाना फिसलने वाला। काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने के बाद हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। काफ़ी थक गए थे हम, इसलिए हमने बस खाना खाया और सो गए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे थे निकलने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से पंजाब भी जाना था, तो हमें जल्दी निकलना था, इसलिए बस हम गुलमर्ग कवर कर पाए, सोनमर्ग नहीं जा पाए थे। और हमारे रूम की विंडो से ये व्यू दिख रहा था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी बहुत स्नो भी यहाँ पर गिरी हुई और यहाँ से जाते टाइम मैं अपने साथ बहुत सारी यहाँ की यादें लेके जा रही थी, जो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली। बहुत अच्छी मेमोरीज यहाँ पर बनाई थी और कश्मीर इतनी सुंदर जगह है, आप कहीं पर भी
घूम लो, पर ऐसी जन्नत आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। कश्मीर सच में जन्नत है, एक बार तो लाइफ में जाना ही चाहिए। एंड द मेन थिंग जो मैं आपको बताना ही भूल गई, जो मुझे बहुत स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था बट मैं भूल गई, तो मैं उसको अब बता देती हूँ कि जब आप यहाँ पर एंट्री लेते हो तो आपके सारे प्रीपेड सिम बंद कर दी जाती है। इसके लिए आपको यहाँ की सिम लेनी पड़ती है। बाय बाय। कश्मीर को बाय करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि हमें वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी नहीं मिला था होटल में, क्योंकि हम लेट उठे थे। तो इसलिए हमने यहाँ पर लोकल मार्केट में गए, जहाँ हमने इनकी मसाला रोटी खाई थी, जो बहुत यम्मी थी। यहाँ पे लोग वही खाते हैं। उसके बाद हम मॉल के अंदर गए थे। मॉल के अंदर हमें एक कैफ़े मिल गया था, जहाँ पर हमने सोचा थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। यहाँ के तो कैफ़ेज़ के अंदर भी कितनी ज़्यादा शांति होती है। दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे कैफ़े हैं, और लेकिन वहाँ पे सब पे हमेशा रश रहता है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कम रश था। और हमने यहाँ का बहुत कुछ ट्राई करा था खाने पीने का, आप देख सकते हो, और सारा ही खाना बहुत अमेजिंग था। मैंने थोड़ा बहुत ही खाया था। उसके बाद खाने पीने के बाद हम निकल चुके। हमने सोचा एक बार लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करते कि वहाँ पे क्या क्या है। ये मार्केट जिस मॉल के बाहर ही थी, और यहाँ पर नॉनवेज काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। और अगर आप यहाँ से शॉपिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर चीज़ें सस्ती थी काफ़ी। यहाँ से मैंने भी एक कश्मीरी सूट लिया था, और हमने थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लिया था। घर जाते टाइम ही हमें रास्ते में एक शॉप मिली थी केसर की, जहाँ पर आपको केसर और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा डिसेंट होना, उसमें ही तेल बाहर निकलता है। कभी वो खाने में नहीं, वो कैलिफोर्निया वाला होता है। जो अमेरिकन वॉलनट होते हैं ना, उसमें ऑटोमेटिकली ऑयल की मात्रा कम होती है। ऑटोमेटिकली जो यहाँ के एक अफ्रूट में ऑयल की मात्रा वहाँ की 20 में होगी। ये चीज़ रहती है। बाहर जो बादाम खाते हो ना, रात भर रख के पानी में भिगो के, हाँ, उसको भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मुझे बता रहे हैं, मुझे को भिगोना नहीं पड़ता। उसको भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी छोटा सा पीस अखरोट आलमंड का इस पर प्रेस करें, देखो ऑयल जो इंसान की मेमोरी बढ़ाएगा और आँखों को, ये चीज़ रहता है। पिस्ता ना, पिस्ता अफगानी पिस्ता बाहर मिलता है आपको रोस्ट, मतलब कि उसको रोस्ट किया जाता है, फिर पतला उस पे नमक, हाँ नमक, ये अंदर से पूरा ग्रीन होता है, वो नेचुरली सॉल्ट रहता है। इस पिस्ता क्या रेट है? ये पड़ेगा आपको 1400 रुपये के जी। 1400 रुपये के जी। रेट बढ़िया बताओ, सबको लेना है। यहाँ के जो भैया थे उन्होंने तो हमें सारे ही ड्राई फ्रूट्स टेस्ट करा दिए थे धीरे धीरे करके। ऐसा लग रहा था हमने सब कुछ वहाँ पे टेस्ट कर लिया, और थोड़ी देर के बाद उन्होंने हमें कहवा भी पीने को दिया था। तो मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी हम चाय नाश्ता करने बैठे हुए। थोड़ी सी जो पेट में जगह थी वो यही सब खा के भर गई थी। और इनके पास इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट थे, जैसे कि फेस सीरम भी थे, शैम्पूज़ भी थे। हमने यहाँ से ड्राई फ्रूट लिए थे। सबने मिलाकर यहाँ से कम 10-12 हज़ार का सामान लिया ही था, और यहाँ का सामान सारा ओरिजिनल था। और ये वही पुलवामा अटैक वाली रोड है जहाँ पर पुलवामा अटैक हुआ था। और यहाँ पर फ़ौजियों का बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। और यहाँ पर आपको कोने कोने पे आपको आर्मी ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी टैंक्स उनकी जा रही है, और सच में इनको सैल्यूट है। अगर ये नहीं होते तो हम तो चैन से सो ही नहीं सकते हैं। वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी सिर्फ इनकी वजह से ही। वहाँ बैठे बैठे ही गूज बम्स आ रहे थे इनको देख देख कर, बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा था इंडियन आर्मी पे। और यहाँ से निकलते निकलते ही सनसेट का टाइम हो गया, तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और ये छोटे छोटे से जो घर बने हुए थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। एंड आई वांट टू टेल यू वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप कश्मीर आ रहे हो इस टाइम पे तो कश्मीर की सारी अपडेट लेकर आना। आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल चल रहा है, स्नोफॉल का सीज़न है। तो सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, और रास्ते में आपको ऐसे शॉल बेचने वाले भी काफ़ी लोग मिल जाएंगे। तो हमने भी यहाँ से काफ़ी सारे शॉल खरीदे थे। उन्होंने 1500 रुपये रेट बताया था एक शॉल का, बट वो 300 में मान गए थे। 300-200 तक वो आपको दे देंगे आराम से। और यहाँ पर हमारी ब्यूटीफुल सी जर्नी ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला पार्ट पंजाब का आएगा तो वो ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।